नमस्कार मित्रों, मैं हूं संजय झाला और हास्यम लास्यम विषयक इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित समस्त महनीय महानुभावों का, अतिथियों का मैं अनंत अनंत आत्मीय स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और स्वागत के इस क्रम में मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा परम सम्माननीय श्री उदय प्रताप सिंह जी का और श्रीमती रेखा यादव जी का। आप दोनों का एक साथ इसलिए कि आप दोनों सत्ता से जुड़े हैं। जी हाँ मित्रों, श्रीमती रेखा यादव वर्तमान में नेपाल में सांसद हैं और आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी पूर्व राज्यसभा के सदस्य भारत में रह चुके हैं। दोनों को इसलिए भी एक साथ रेखांकित करना आवश्यक है कि दोनों सत्ता से जुड़े हैं और शब्द की सत्ता से जुड़े हैं। दोनों क्षेत्रों में आप समान रूप से आदर पाते हैं। आपकी कृपापूर्वक उपस्थिति को मैं बहुत विनम्रतापूर्वक प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। स्वागत के इसी क्रम में मैं अगला नाम लेना चाहूँगा आज के हमारे इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्री राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का। राधा वल्लभ त्रिपाठी जी को संस्कृत का वैश्विक राजदूत कहा जाता है। आपकी गरिमा में उपस्थिति को मैं नमन करता हूं सर, आपका विशेष स्वागत है। आज की संगोष्ठी के अध्यक्ष, जिन्हें मैं इस काव्य परंपरा का अंतिम दिनकर कहता हूं, परम सम्माननीय बलवीर सिंह जी करुण, उनको भी मैं विनम्रतापूर्वक प्रणाम करता हूं और उनकी कृपापूर्वक उपस्थिति को मैं रेखांकित करता हूं। उनके बाद मैं नाम लेना चाहूँगा प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी का। और यदि किसी को भाषा का प्रवाह देखना हो, भाषा का संगीत अगर सुनना हो, तो प्रोफेसर अशोक चक्रधर को सुनना चाहिए। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं। आप तीनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वागत की इसी क्रम में जो आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट वक्ता हैं, उनमें सबसे पहला मैं नाम लेना चाहूँगा उनका, जिनका इस काव्य जगत में वही स्थान है जो ऋषियों में और देवताओं में देवगुरु बृहस्पति का है। जी हाँ मित्रों, मैं परम सम्मानीय शिव ओम अंबर जी का नाम लेना चाह रहा हूँ। आपको मैं प्रणाम करता हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और अग्रिम जो नाम है, हिंदी की वाचिक परंपरा के जो अंतिम छंद शास्त्री जिन्हें मैं कह सकता हूँ, वो हैं सम्माननीय गुरु सक्सेना जी। आपको भी मैं विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ। उनके बाद हास्य की निर्मलता, निश्चलता, सरलता और नैसर्गिकता के जो पर्याय हैं, परम सम्माननीय मनोहर मनोज जी, मैं आपको भी विनम्रतापूर्वक प्रणाम करके आपका अभिनंदन करता हूँ। व्यंग कहते हैं किसी भी भाषा के पुरुषार्थ का प्रतीक है और उस पुरुषार्थ के प्रतीक को जो समझता है वो कोई पुरुषार्थी व्यंगकार ही हो सकता है। और ऐसे ही व्यंगकार हैं मेरे अग्रज पिलकेंद्र अरोड़ा जी। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगला नाम मैं बहुत सम्मान से लेना चाहूँगा। वो एक ऐसे काव्य शिल्पी हैं जिन्होंने हम जैसे अनेक अनगढ़ पत्थरों को तराश कर मूर्त बनाया है। जी हाँ मित्रों, मैं मेरे जो मार्गदर्शक हैं, जो मेरे काव्य गुरु मैं जिन्हें कह सकता हूँ, मैं गोपीनाथ चर्चित जी का नाम लेना चाहूँगा। आपका मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वेद प्रकाश हिंदी काव्य मंचों का वो नाम है जिन्हें मैं हास्य व्यंग का हॉलमार्किंग एक ब्रांड में उन्हें कह सकता हूँ। आपकी उपस्थिति को भी मैं विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ। और इन्हीं के साथ जो 7 समंदर पार से हमारे साथ अतिथि जुड़े हुए हैं, जिनका सानिध्य, जिनकी शुभाशंसाएं हमें प्राप्त होंगी, उनमें मैं पहला नाम लेना चाहूँगा श्री नवीन कृष्णा गिरी जी और अमरजीत सिंह जी का, जो कनाडा से हमारे साथ हैं। और आपने सुना होगा, आप जानते होंगे, क्यों घंटी बजी, एक प्रसिद्ध वर्चुअल शो वो आयोजित करते हैं, उसके वो संचालक द्वय हैं। उनका मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ आयरलैंड से जुड़े हैं श्री अभिषेक त्रिपाठी। अभिषेक त्रिपाठी जी जो भारत से बाहर हिंदी के ध्वजवाहक हैं, हिंदी के प्रसारक हैं, हिंदी के विस्तारक हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के वो अंतर्राष्ट्रीय समन्वयक हैं, संयोजक हैं।
आपको मैं विशेष 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 रूप से मैं प्रणाम करता हूँ और आपका हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना मुझे अमूल्य समय दिया, सबसे संपर्क किया, समन्वय किया और आज जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनमें उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसी कड़ी में मैं नाम लेना चाहूँगा हमारे बीच जो काव्य की रीति नीति और प्रीति को जानने वाली हैं और वो है मॉरिशस से हमारे साथ जुड़ी डॉक्टर सुरीति रघुनंदन जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनके बाद मैं स्वागत करना चाहूँगा नी पुतु रत्नी जी जो इंडोनेशिया से हमारे साथ हैं और वो भारत से और भारत की भाषाओं से बेहद स्नेह करती हैं और विशेष रूप से हिंदी से उनका विशेष अनुराग है और इसी अनुराग के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस संगोष्ठी में। उनके बाद मैं नाम लेना चाहूँगा जो हास्य की विशेष प्रेमी हैं, जो हास्य की प्रसारक हैं, जो हास्य की एक तरीके से राजदूत मैं उन्हें कहना चाहूँगा, श्रीलंका से हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर अंजलि मिश्रा जी। आप सबको मेरा विनम्र प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन, शत शत। इनके बाद एक नाम मैं विशेष रूप से लेना चाहूँगा मित्रों और वो नाम है मेरे अग्रज, मेरे मित्र आदरणीय विनीत चौहान जी का, जो ऊंच के प्रख्यात कवि हैं इस देश और दुनिया के, भारत में जिन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए समन्वय कर मुझे उपकृत किया है। मैं आपको भी विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ। मित्रों, मेरा केवल एक ही अनुरोध है कि इस संगोष्ठी से आप अंत तक जुड़े रहें। अपनी अनूठी प्रस्तुतियों से वाचिक कविता के मंच पर एक सम्मोहन सा रच देने वाले संजय झाला की कृति हास्यम लास्यम समकालीन साहित्य संसार की एक उपलब्धि है। ये महत्वपूर्ण बात है कि उसको गिनीज बुक में 3 भाषाओं में संबंधित होने के कारण स्थान मिला है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि संजय झाला के व्यक्तित्व ने और कृतित्व ने सहृदय श्रोताओं के हृदय पर अमिट हस्ताक्षर करने में सफलता पाई है। मैंने उनकी बहुत सी प्रस्तुतियों को बहुत आनंदपूर्वक, बल्कि यूँ कहना चाहिए दृष्टि में वात्सल्य लेकर के देखा है। हास्यम और लास्यम शब्द का अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है। हास्य के साथ ये जो लास्य शब्द का प्रयोग किया गया है, ये हमारी पौराणिक परंपरा की एक अद्भुत प्रतीकात्मक व्यंजना को लिए हुए है। भगवान शंकर के नृत्य को तांडव कहा गया है। भगवती पार्वती का नृत्य लास्य कहलाता है। लास्य के माध्यम से सृष्टि होती है। लास्य के माध्यम से जीवन को अद्भुत जीवंतता प्राप्त होती है। हास्य तांडव नहीं होना चाहिए, लास्य होना चाहिए। हास्य में कुछ ऐसा होना चाहिए जो मनुष्य की सहज प्रकृति को अनुरंजित करते हुए उसे जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टि से पूर्ण करे। व्यंग अपनी जगह पर है, लेकिन हास्य वो उत्फुल्ल चेतना का संस्मरण है जिसको आज के दार्शनिक ओशो अपने आप में ध्यान की एक विधा कहते हैं। हास्य के माध्यम से हम परम सत्ता के करीब जाते हैं और जो इस दिशा में आगे ले जाने वाला है वो शत शत उषाओं से अभिनंदित होने का हकदार है। मुझे लगता है संजय झाला ने हास्यम लास्यम के माध्यम से एक ओर अपनी वाचिक कविता के मंच की प्रतिष्ठा को बरकरार रखा है और दूसरी ओर विशुद्ध साहित्यिक अनुष्ठानों में स्थान पाने योग्य रचना का सृजन किया है, जिसे बौद्धिक साहित्यिक समुदाय भी सर झुका करके स्वीकार करेगा। इस नमन और मनन की कृति को बहुत बहुत अभिनंदन। संजय झाला हास्य व्यंग के शास्त्रीय कवि हैं। कई बार उनसे छंद के बारे में विमर्श हुआ। सामान्यतः लोग नहीं जानते कि छंद का इतना बारीक ज्ञान संजय जी को होगा,
क्योंकि मंच के अधिकांश कवि जो हैं छंद की बारीकियों को नहीं जानते, अधिकारी भी हैं। विशेष खुशी की बात यह है कि संजय झाला जी की जो पुस्तक है हास्य व्यंग की, हास्यम लास्यम, ये 3 भाषाओं में आने वाली है और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। हास्य व्यंग परिवार की ओर से हमें इसकी बहुत खुशी है और इनकी अग्रज पीढ़ी में मैं हूँ तो मैं प्रामाणिक रूप से कह सकता हूँ कि संजय झाला एक सिद्धहस्त शास्त्रीय हास्य व्यंग के ऐसे कवि हैं कि जिनको ऐसा रिकॉर्ड पाना ही चाहिए और विश्व रिकॉर्ड में आना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं हास्यम लास्यम के लिए। संजय झाला कवि सम्मेलनों का एक ऐसा नाम है जिनका संचालन पूरे भारत में प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान के बाहर भी कवि सम्मेलनों का संचालन करने वाले, संस्कृत और हिंदी पर समान रूप से अधिकार रखने वाले भाई संजय झाला की प्रथम संग्रह व्यंग का, जिसमें छोटे छोटे व्यंग लेख हैं, अभी प्रकाशित हुआ है हास्यम लास्यम के नाम से। सामाजिक विद्रूपताओं पर कुठाराघात करने में संजय भाई की कलम अग्रणी रही है। इन छोटे छोटे फूलों का एक गुलदस्ता इस व्यंग संग्रह में है, जिनके सुमनों की सुरभि स्वयं सिद्धा है। 3 भाषाओं में प्रकाशित यह संग्रह भविष्य में अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित हो, ऐसी मेरी प्रिय संजय झाला के लिए शुभकामनाएं हैं और मेरी ओर से हार्दिक बधाई। संस्कृत और संस्कृति की महान विभूतियों से सज्जित इस समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूं और आज के लेखक वरिष्ठ कवि संजय झाला जी को उनके संग्रह पर केंद्रित इस अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी पर हार्दिक बधाई देता हूं। हास्य कितना शुद्ध, कितना स्वस्थ और कितना निर्मल हो सकता है, कितना शालीन, कितना सौम्य हो सकता है, इसका उदाहरण है ये संग्रह हास्यम लास्यम। शीर्षक ही कितना अद्भुत है, एकदम गदगद और गुदगुद हो जाता है व्यक्ति। और आवरण पर जब हम आज के लेखक संजय झाला जी के चित्र को देखते हैं तो एक पुरानी फिल्म का वो गाना याद आता है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। वाकई हास्य व्यंग के संग्रहों के इतिहास में हास्यम लास्यम एक अद्भुत संग्रह है, एक ऐतिहासिक संग्रह है। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, ऐसा लगता है मानो त्रिभाषा फार्मूला संजय जी ने इस संग्रह पर लागू कर दिया है और वह भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ। उनका शत अभिनंदन इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रयोग के लिए। संग्रह की भूमिका बड़ी शोधपूर्ण ढंग से आपने लिखी है। उसमें आपने वेदों के, उपनिषदों के और रामायण में जो हास्य के प्रसंग हैं उन प्रसंगों का उल्लेख किया है। हास्यम लास्यम में कुल 70 रचनाएं हैं। उसमें गद्य है, पद्य है, कुछ गद्यमय पद्य हैं तो कुछ पद्यमय गद्य भी है। रचनाओं का आकार भले छोटा है, बहुत ही संक्षिप्त रचनाएं हैं, लेकिन वे सारगर्भित हैं। संक्षिप्त होकर भी सारगर्भित है रचनाएं, सार्थक भी हैं क्योंकि अपना संदेश देने में सक्षम है। श्रोताओं तक, पाठकों तक उनका संदेश संप्रेषित होता है और ये रचनाएं अद्भुत हास्य की सृष्टि करती हैं। हालांकि उसमें व्यंग्य का स्वर है, मूल्यों की चिंता भी है, सिद्धांतों की चिंता है, आदर्शों की चिंता है, चरित्र की चिंता है, नैतिकता की चिंता है। कहीं वो राजनीति पर बात करते हैं, कभी कोरोना का विश्लेषण करते हैं, कहीं प्रेम की व्याख्या करते हैं, कहीं विवाह पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन सारी टिप्पणियां रोचक, रंजक, आकर्षक और प्रभावपूर्ण रहती है। वो पढ़ने से वास्ता रखती है। संजय जी ने अपने अद्भुत संजय दृष्टि से अपने आसपास से ही विषयों को उठाया है। कुछ उदाहरण जरूरी होगा उनकी इस हास्य बोध से आपका परिचय कराने के लिए, उनकी इस अद्भुत हास्य दृष्टि से आपको परिचित कराने के लिए। नेताओं के चरणों में बंदूक समर्पित करते हुए डाकुओं से वे कहलाते हैं। आत्मसमर्पण करने वाले डाकुओं
जब नेताओं के समक्ष अपने बंदूकें समर्पित करते हैं तो उनसे वो कहलवाते हैं, हम कितने ही बड़े माखन सिंह या माधव सिंह क्यों ना हो जाए, पर आप हमसे बड़े हैं। कितनी अद्भुत टिप्पणी है। गाय भैंस की बाड़ाबंदी होती है, पर विधायकों की पाड़ाबंदी हम सभी जानते हैं। सरकार बदलने के लिए कैसे विधायकों की खरीद फरोख्त की जाती है, पाड़ाबंदी की जाती है। एक और टिप्पणी है, राजनीति के पांडवों में अपने बाप के नाम पर आम सहमति भले न हो। राजनीति के पांडवों में अपने बाप के नाम पर आम सहमति भले न हो, पर सत्ता की द्रौपदी को वो मिल बांट कर ही भोगते हैं। बड़ी अद्भुत टिप्पणी है। एक रचना में वे नेता और सांप की तुलना करते हैं और कहते हैं कि सांप के कांटे का इलाज तो हो सकता है, सांप के कांटे का इलाज तो हो सकता है, पर देखिए शब्दों का कितना सुंदर, कितना सार्थक और कितना आकर्षक प्रयोग संजय जी करते हैं अपनी रचनाओं में। और ऐसी कई टिप्पणियां हैं जिसमें वे हास्य की सृष्टि करते हैं और अद्भुत सृष्टि करते हैं। सृष्टि कहना चाहिए, हास्य की वृष्टि करते हैं, बरसात सी होती है। उन शीर्षकों का भी बड़ी सुंदरता के साथ आपने गठन किया है, वो भी आकर्षक है, प्रभावशाली है। अपनी बात को यही विराम देता हूँ और एक बार फिर हास्य के जादूगर, शब्दों के जादूगर, हास्य के कुशल चितेरे संजय झाला जी को हास्यम लास्यम के लिए बधाई देता हूँ। इति शुभम। बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए, इतने महान संस्कृति और संस्कृत के विद्वानों और साहित्य के विद्वानों के बीच में आमंत्रित करने के लिए मैं संजय जी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र दहिया है और मैं भारतीय दूतावास काठमांडू नेपाल में कार्यरत हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि साहित्य की सभी विधाओं में व्यंग्य का अपना एक विशेष स्थान है। हास्य सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि किसी को हंसाना, गुदगुदाना, वो भी आज के समय में आसान काम नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि व्यंग्य कथन की ऐसी शैली है जहां बोलने वाले के अधरों पर मुस्कान हो और सुनने वाला मुस्कुराने के साथ साथ तिलमिला उठे। यानी सही मायनों में व्यंग्य तीखा व तेजतर्रार कथन होता है जो हमेशा सोद्देश्य होता है, विचारोत्तेजक होता है। और हमारे समय के एक ऐसे ही बहुत ही मंझे हुए बहुमुखी प्रतिभा के धनी हास्य व्यंग्य के प्रतिष्ठित और चर्चित कवि एवं लेखक, अनन्य भाषा एवं संस्कृति प्रेमी श्री संजय झाला जी हैं। संजय जी को सुनना और पढ़ना बहुत आनंददायक होता है, क्योंकि वे श्रोताओं और पाठकों को सार्थक मनोरंजन देते हैं। संजय झाला जी की हाल ही में आई पुस्तक हास्यम लास्यम अपने में वे सभी गुण और विशिष्टताएं समेटे हुए है जिनसे एक उत्कृष्ट कोटि की सोद्देश्य व्यंग्य रचना का निर्माण हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस पुस्तक के नाम एक बड़ा अनूठा रिकॉर्ड है कि ये 3 भाषाओं में प्रकाशित हुई है, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। संजय जी इसमें अपने चिरपरिचित अंदाज में बड़ी ही कुशलता से शब्दों से खेलते हुए बड़ी एक अनूठी संजीदगी के साथ गजब के व्यंग्य बाण छोड़ते हैं जो हमारे दिलो दिमाग दोनों पर गहरी चोट करते हैं। और महाभारत के संजय की तरह आप बिल्कुल तटस्थ भाव से समकालीन समाज और राजनीति की विसंगतियां, कमियां, विद्रूपताएं व्यंग्य के माध्यम से बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार ये व्यंग्य मात्र व्यंग्य न रहकर समाजोपयोगी, राष्ट्र उपयोगी कटु सत्य बनकर उभरता है। मैं संजय जी की इस बेहतरीन रचना के लिए उन्हें बहुत बधाई देता हूं और भविष्य में उनके सभी रचनात्मक कार्यों के लिए हृदय की गहराइयों से अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मां सरस्वती की आप पर जो विशेष कृपा है वो हमेशा बनी रहे, ये मेरी मंगल कामनाएं हैं। और चलते चलते ये भी साझा करना चाहता हूं कि मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक इसलिए भी हूं कि आप अपनी हास्य व्यंग्य की शैली में भारतीय संस्कृति के
बहुत ही विशिष्ट पहलुओं, पौराणिक महत्व की विषय वस्तु, संस्कृत के प्रति आपका विशेष अनुराग, आपकी सम्मोहक आवाज, इनके साथ आपका सटायर और ह्यूमर, विट, आयरनी आपको एक बहुत ही परिपक्व, प्रेरक और मुकम्मल व्यंग्यकार के रूप में स्थापित करते हैं। मार्क ट्वेन ने कहा था कि ह्यूमर इज मैनकाइंड्स ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। तो हास्य व्यंग की इस नेमत को, इस ब्लेसिंग को आप यूं ही लोगों के दिलो दिमाग में छाते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, यही मंगल कामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के लोकप्रिय हास्य कवि, हिंदी मंचों के चमकते सितारे प्रिय संजय झाला, जिन्होंने देश विदेश में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है, उनकी एक नई पुस्तक आई है, हास्यम लास्यम। खुशी की बात यह है कि संजय की इस पुस्तक को एक साथ 3 भाषाओं में प्रकाशित किया गया है, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। और उस पर भी खुशी की बात यह है कि ये पहली बार इस तरह का कोई प्रयोग हुआ है जिसमें 3 भाषाओं में एक साथ प्रकाशन किसी पुस्तक का हो। लेकिन उस पर भी एक खुशी की बात है, इस पुस्तक को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वो भी एक साधारण से समझे जाने वाले कवि, जो हम हिंदी मंचों के हास्य कवियों को समझा जाता है, संजय ने एक कर दिखाया। इसके लिए मैं प्रिय संजय झाला को मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। गर्व करता हूँ ऐसे मित्र पर जिसने ये कारनामा किया है, लेकिन उसके पीछे उसका कितना परिश्रम है ये संजय जानता है। संजय ने कितना अध्ययन किया है, संजय ने कितनी भाषाओं का अध्ययन किया है, उनको याद रखा है उन उदाहरणों को देते हुए जब वो कुछ लिखते हैं, अंकित करते हैं या मंच पर बोलते हैं। संजय ने निश्चित रूप से एक बड़ा काम किया है। प्रिय संजय, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भविष्य में और भी बेहतर काम करें। आनंद आ गया। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम। हम क्यों घंटी बजी कनाडा वैंकूवर से अमरजीत सिंह जो वर्ल्ड क्लास तबला मास्टर है और मैं नवीन कृष्णगिरी जो एक वकील हैं, शुभकामनाएं और बधाई देते हैं हमारे प्रिय मित्र संजय झाला जी को जो हिंदी कविराज है। क्या कहते हैं? संजय झाला जी, आपको हम दोनों भाइयों की तरफ से हमारी पूरी क्यों घंटी बजी के इस प्लेटफॉर्म से और टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। उनकी जो किताब है हास्यम लास्यम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन से उनको रिकग्निशन मिली है, उन्होंने शामिल करी है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में, जो बहुत एक यूनिक अचीवमेंट है। संजय झाला जी, हम कहना चाहेंगे कि एक बहुत सरल, सुशील और अच्छे व्यक्ति हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वर्ल्ड क्लास हिंदी पोएट, विच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग, संजय झाला जी हैज नॉट ओनली अचीव्ड एज अ पोएट but has achieved as a very very good human being, and we wish Sanjay Jhala ji all the best, and we from our team Amarjeet, Naveen and our Kyo Ghanti Baji team here in Canada, Vancouver, हम ये प्रार्थना करते हैं भगवान से कि संजय झाला जी ऐसे ही प्रसिद्ध होते हैं। बिल्कुल शुभकामनाएं पेश करते हैं। और उनकी जो करामात है, लिखने की जो करामात है, वो हास्यम और लास्यम में आप सभी ने देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, उसका आनंद भी लिया होगा। अगेन हम विश करते हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहे और आप इसी तरह से अपनी लेखनी के द्वारा इस संसार को प्रज्वलित करते रहें और संजय झाला जी के लिए कुछ हो जाए। अरे हाँ, बिल्कुल हाँ। तो दिस इज खास हिट। Congratulations संजय झाला जी। नमस्कार। थैंक यू। Namaskar. I am Abhishek Tripathi from Ireland, and I'm here to congratulate my friend Sanjay Jhala ji on his latest book, Hasyam Lasyam, and I wish him all the best on his literary journey, which started from Shuparkha Ki Naak, and it is really going very strong since then. Hasyam Lasyam is a satirical, humorous book, and it has a collection of different aspects of life and the irony that exists in our daily lives
which he has presented beautifully in a humorous and satirical way in this book. The book is doing very well. It has won many awards, and I'm pretty sure it's going to do even better as the days go by. Sanjay ji is an established poet. He is an established writer. He is a very creative person, and he does all of this despite having or holding a day job, a demanding day job. So all kudos to him that he is doing a service to the language and to the readers by presenting such a beautiful volume of work, which is refreshing, which is humorous, which doesn't, bore you in any way, shape, or form. And in some aspects of this book are so funny that you will burst out in laughter after reading them. I particularly like his takes on the corruption in our daily society and how readily we accept it, as a fact of life, when actually it is something to be cognizant of. He's a keen observer of daily life. The characters, the funny characters he creates to tell the story, using of animals, using of dog, and other, animals to create satire, to create humor, is a wonderful experiment, that only he can pull off. So I really wish him luck, and I encourage everyone who is seeing this message to go and get the book, read it. It's a wonderful, humorous, satirical take on our daily lives. And in many shape, it is also presenting a mirror to us and, to our society, to where we are and where we, need to go. So on that note, I will again congratulate Sanjay ji on the book and wish him all the very best. Thank you. Namaste. Om Swastiastu. From Indonesia, I am heavily noticing news about the incredible literary work of Mr. Sanjay Jhala. Congratulations for the extraordinary achievement on your literary work entitled Hashyam Lashyam, which has been recognized worldwide and achieved a certificate of world record. May Mr. Sanjay Jhala be increasingly known by writers from all over the world and gain success more and more in the future. Om Santi, 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 Om. नमस्कार, मॉरिशस में डॉक्टर सुरीति रघुनंदन आज आपके समक्ष आई हूँ श्री संजय झाला जी की पुस्तक हास्यम लास्यम के लिए बधाई देने के लिए। सुप्रसिद्ध व्यंगकार वर्तमान समकालीन व्यंगकारों में विशेष स्थान रखते हैं। हास्य की प्रधानता और प्रभावोत्पादकता के लिए जाना जाता है उनका नाम। संजय झाला जी स्वयं मानते हैं कि हास्य अगर शिव है तो व्यंग्य उसकी शक्ति है। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान मेरिडिथ ने व्यंग्य के विषय में लिखा है, यदि आप हास्यास्पद का इतना अधिक मजाक उड़ाते हैं कि उसमें दयालुता ही समाप्त हो जाए तो आप व्यंग्य की सीमाओं में प्रवेश कर जाते हैं। परंतु संजय जी ने मेरिडिथ की परिभाषा को परिवर्तित करते हुए व्यंग्य को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है कि हास्य में बन जाए। व्यंग्य उस विसंगति के समक्ष स्वयं दया का पात्र महसूस करता है। तालमेल, हालमेल व्यंग्य में उनकी शब्दों की शक्ति और भाषा की शक्ति को पूरी तरह देखा जा सकता है।
राजनीति के समस्त सोपानों को अपने शब्दों के द्वारा छिन्न भिन्न करती नजर आती है। मैं पुनः संजय जी को हार्दिक बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं उनके भविष्य के लिए इसी प्रकार वह सृजन करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद। किसी व्यक्ति या वस्तु की असाधारण वेशभूषा, आकृति, वाणी तथा चेष्टा आदि को देखकर हमारे हृदय में जो विनोद के भाव जागृत होते हैं, आनंद के भाव जागृत होते हैं, उसे हम हास्य कहते हैं। तो नमस्कार आप सभी को, मैं डॉक्टर अंजलि मिश्रा, कोलंबो, श्रीलंका से, और यहाँ पर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ श्री संजय झाला जी को। संजय झाला जी नमस्ते। श्री संजय झाला जी को उनकी बुक के लिए, उनकी किताब के लिए शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देने के लिए। उनकी किताब हास्यम लास्यम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संजय झाला जी बहुत अच्छे लेखक हैं और जयपुर में कहा जाए तो जयपुर के बहुत अच्छे कवि भी हैं वो। तो संजय झाला जी, अगेन एंड अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड माय बेस्ट विशेस फ्रॉम कोलंबो। हास्य का जो विषय है, मेरे लिए कहा जाए तो मैं तो अगर हास्य की किताब मुझे कहीं भी दिख जाती है तो मैं बिना पढ़े उसको रहती नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि आपकी जो किताब है वो भी पाठकों पर, जो है पढ़ने वालों पर, अपनी एक अद्वितीय छाप छोड़ ही जाएगी। तो शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हास्यम लास्यम अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध कवि श्री संजय झाला का सद्य प्रकाशित हास्य व्यंग का गद्य संग्रह है। यूँ झाला जी की पूर्व में भी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें समाज जीवन में व्याप्त विद्रूपताओं व विसंगतियों पर तीखा प्रहार किया है। किंतु हास्यम लास्यम, जैसा कि उसके नाम से ही विदित है, इसमें रचनाकार हास्य रस को माध्यम बनाकर मानव जीवन में लास्य उत्पन्न करना चाहता है। मनुष्य सदैव प्रसन्न रहना चाहता है, किंतु व्यस्त जीवन शैली में काम के दबाव के कारण वह प्रकृति प्रदत्त हास्य व लास्य को भुलाकर तनाव को ही ओढ़ता रहता है, जबकि ये जीवन के आवश्यक तत्व हैं, हास्य और लास्य। जब प्रकृति नृत्य करती है, झरने व नदी नृत्य करते हैं, मयूर आदि पक्षी भी अपने आनंद के लिए नैसर्गिक रूप से नृत्य करते हुए आनंद से झूमते रहते हैं, फिर मनुष्य इस तत्व से कैसे वंचित रह सकता है? जबकि हास्य मनुष्य की जन्मसिद्ध प्रवृत्ति है, जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। संजय झाला की यह पुस्तक मानव जाति के लिए एक अनुपम उपहार है, जहाँ व्यंग से तीव्र चुभन उत्पन्न होती है। जहाँ इस पुस्तक के लेखों के द्वारा जहाँ व्यंग से तीव्र चुभन उत्पन्न होती है, वहीं उसमें लिपटा हुआ हास्य तुरंत उस चुभन पर मीठा मरहम लगाकर मन मयूर को नाचने के लिए प्रेरित करता है, उसे आनंद प्रदान करता है। फिर संजय ने इस पुस्तक में छोटे छोटे प्रसंग लेकर कम से कम शब्दों में गुदगुदाने का अनूठा प्रयास किया है। संजय मानते हैं कि आज के व्यस्ततम समय में पाठक के पास 5 दिवसीय टेस्ट मैच देखने के लिए टाइम नहीं है। इसलिए उन्होंने बड़े कलेवर वाले लेखों की बजाय 2020 मैच की भांति शीघ्र आनंद देने वाले छोटे छोटे लेखों में घाव करे गंभीर की उक्ति को सार्थक किया है। लेख की शैली पाठक को खुद पकड़ती है। लेख की जो शैली है, कई बार तो क्या होता है, ज़बरदस्ती पाठक लेख को पढ़ना चाहता है, ज़बरदस्ती कि इसको पूरा कर ले। लेकिन यहाँ स्थिति उल्टी है, यहाँ लेख पाठक को खुद पकड़ता है। पाठक छुड़ा ही नहीं पाता उससे पीछा, क्योंकि लेख में इतना आकर्षण और रुचि है। जिस प्रकार गन्ने को चूसना आरंभ करने पर उसे पूरा चूस कर ही छोड़ा जाता है, क्योंकि उसमें रस है, उसको रस आ रहा है। बिना रस के कोई उसको इतना आनंद से चूस ही नहीं सकता। उसी प्रकार इस पुस्तक रूपी गन्ने का प्रत्येक लेख गन्ने की भांति रसवान है,
जिसे पूरा पढ़कर ही पाठक उसे छोड़ता है। संजय झाला कवि सम्मेलन के मंचों पर जिस प्रकार श्रोताओं को बांधने में सफल होते हैं, उसी प्रकार उनकी यह पुस्तक भी पाठकों को बांधने में पूरी तरह सफल है। इस पुस्तक के प्रकाशन के अवसर पर प्रिय संजय को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैंने उनका जीवन, कवि सम्मेलनीय जीवन बाल्यकाल से देखा है और आज तक मैं उनके उस उठते हुए व्यक्तित्व को, ऊंचाइयों को छूते हुए उस व्यक्तित्व को देख रहा हूँ, जो आरंभ से अपने बचपन से हास्य व्यंग की कविताएं प्रस्तुत करते हुए आज बहुत ऊंचाई पर जा रहे हैं। उनकी यह पुस्तक साहित्य जगत में हास्यम लास्यम नाम से एक दूर की यात्रा तय करेगी, यह मेरा विश्वास है। प्रिय संजय को बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाई। अस्तु। ये इस अद्भुत प्रयोग के लिए और वर्ल्ड बुक के सर्टिफिकेट के बाद जो इंडिया एडिशन निकाला है, भारत एक बहुभाषी देश है, लेकिन अंग्रेज़ी और हिंदी इसकी दो प्रमुख भाषाएं संपर्क की बनी हुई हैं। अगर वेद संस्कृत भी हमारी संपर्क भाषा बन जाए तो बड़ा मज़ा आए। ये पुस्तक मैं समझता हूँ कि संस्कृत शिक्षण के लिए काम में आएगी, क्योंकि इसकी सारी हिंदी हास्य प्रधान है और उस हास्य को किस तरह से संस्कृत में हास्य को बनाए रखते हुए संस्कृत सुनना, ये अद्भुत लगेगा। आप किताब पा जाएं तो स्वयं पढ़ के देखिएगा, उच्चारण भी ठीक होंगे आपके, क्योंकि जो संयुक्ताक्षरों का विधान संस्कृत में होता है वो ऐसे ही नहीं आता है, वो उसमें महारत संजय को है। और संजय ने ये कोई लतीफ़ांतरण नहीं किया है। ऐसे समय में एक ऐसी किताब आई है दोस्तों, जो अपने आप में अनूठी है, क्योंकि संजय ने, जिसने महाभारत का आंखों देखा हाल सुनाया था, जीवन के महाभारत को इसने समझा है और आधुनिक घटनाओं को, आधुनिक गतिविधियों को अपनी त्वरित मति से और प्रत्युत्पन्न मति से लास्यम हास्यम दृश्यताम। सभी को नमस्कार। हास्य जीवन का रस है। हास्य के बिना यह जगत, जो कि कुछ कम असंतुलित नहीं है, पूर्ण रूप से अपना संतुलन खो बैठता और कभी का रसातल को चला गया होता। ये शब्द हैं महायोगी अरविंद के, जो उन्होंने अपने एक पत्र में, किसी को प्रेषित अपने एक पत्र में लिखे हैं, और ये पत्र उनके ग्रंथ लेटर्स ऑन योग में संकलित है। महायोगी अरविंद कहते हैं कि हास्य जीवन का रस है और उसके बिना यह जगत, जो कि पहले ही से असंतुलित है, पूरी तरह असंतुलित हो जाता है और रसातल को चला जाता है। एक महायोगी ही इस प्रकार की बात हास्य के संबंध में कह सकता है। अन्य कोई व्यक्ति हास्य की महिमा का गान करेगा, पर इन शब्दों में नहीं करेगा। एक महायोगी भगवान शंकर हैं, उनका हास्य बहुत प्रसिद्ध है। कालिदास ने अद्भुत वर्णन किए हैं उनके हास्य के, और वे अट्टहास भी करते हैं, स्मित भी करते हैं। जो 6 प्रकार के हास्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में बताए हैं, सभी भगवान शंकर की लीलाओं में हम देखते हैं। लेकिन वे सारे हास्य सामान्य लोगों से भिन्न हैं, क्योंकि योगी की हंसी सामान्य लोगों से भिन्न होती है। उसके भीतर छल छलाता हुआ, उछलता हुआ आनंद का महासागर है। उस सागर में डूबा हुआ वह भीतर ही भीतर हंस सकता है। हो सकता है कि बाहर से उसकी हंसी हमें ना दिखाई दे, बहुत हल्की सी मुस्कान थोड़ी कभी दिखाई दे। आवश्यक नहीं है कि वह अट्टहास ही हर बार करे, पर उसके भीतर तो हास्य का महारास चल रहा है। श्री अरविंद को भी हंसते हुए कितने लोगों ने देखा, पर श्री अरविंद के साहित्य के एक प्रामाणिक अध्येता सतप्रेम, जो मूलतः फ्रांस के एक साधक हैं, लिखते हैं कि हास्य श्री अरविंद की सत्ता का एक अनिवार्य अंग था। यही महायोगी
श्री अरविंद आगे लिखते हैं, उनका उद्धरण में पढ़ रहा हूं, जिस भगवान में मुस्कुराने की क्षमता न हो वह ऐसे सरस संसार की सृष्टि नहीं कर सकता। सर्जक के लिए तो हास्य आवश्यक है, उसके बिना रचना ही नहीं हो सकेगी। आनंद में निर्भर होकर के ही कोई सर्जक रच सकता है, सृष्टि कर सकता है। ईश्वर भी तो अपने आनंद में डूब करके, आनंद निर्भर होकर के ही ईश्वर सृष्टि करता है। शिव शास्त्र के आचार्य यही बताते हैं कि क्रीड़ा रस में, लीला के लास्य में डूब करके ईश्वर भगवान शिव इस संसार को रचते हैं। संजय झाला ने हास्यम लास्यम नामक पुस्तक में हास्य का लास्य बिखेरते हुए इसी क्रीड़ा निर्भरता के साथ, आनंद निर्भरता के साथ साहित्य की सृष्टि की है। वे आनंद के भाव से हंसते हुए बाहर की दुनिया पर चुटकियां लेते हैं। वे राम झरोखे बैठकर जग का मुजरा लेते हैं। यह परमहंस का भाव है। यह जग का यह मुजरा लेते हुए संजय झाला एक बड़ी दुनिया हमारे सामने खोलते हैं, जिसमें आज का सारा समाज झांकता है। उसकी विरूपताएं एक आईने की तरह हमें दिखने लगती हैं। कोई मारपीट करके, आतंकित करके अनुशासित करने का काम करते हैं, वह कृत्रिम अनुशासन होता है। भय और आतंक से सच्चा अनुशासन नहीं आता। कोई हास्य का लास्य बिखेरते हुए संसार को हंसा हंसा कर दुनिया को संभालने का, बचाए रखने का और सुधारने का काम करता है। हास्यकार भी एक सर्जक हो सकता है। हास्य का संसार रचते हुए वह एक सर्जना की जिस दुनिया में हमें ले जाता है, वह हमारे कल्याण के लिए होती है। इन शब्दों के साथ मैं आनंद झाला के रचना कर्म के प्रति शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। Namaskar. Laughter is the very essence of life. The world, which is full of misery, would have completely lost its balance and would have sunk down if laughter has not been there. This is what Mahayogi Aurobindo says in one of his letters. And these letters are published in a volume titled Letters on Yoga. The laughter of a yogin must be different from the laughter of common people. A yogin laughs out of the blissful state of his mind. He can laugh when he is immersed in a blissful state. Satprem is one of the most ardent students of Aurobindo's philosophy. He writes that laughter was an essential part of Aurobindo's existence. Sri Aurobindo again says, the God which does not have the capacity to smile cannot create this beautiful world. The work titled Hasyam Lasyam by Sanjay Jhala emulates this philosophy of Hasya. Sanjay Jhala laughs at the world with the purity of the heart, and this is the purity of the heart of a yogi. It is a yogin's Hasya which is being brought out by Sanjay Jhala in Hasyam Lasyam. There are some who try to enforce discipline or try to reform the world by terror and force. There are writers like Sanjay Jhala who employ the tools of Hasya to reform this world. I wish he continues this play as a Hasyakara. Thank you very much. जीवन के हर क्षेत्र में बाजारीकरण ने अपना स्थान बना लिया है। साहित्य का क्षेत्र भी उससे अछूता रहा नहीं है। जहाँ तक प्रश्न कवि सम्मेलनों का है, उसमें भी बाजारीकरण की कुछ छवियाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे अप्रभावित होकर साहित्य सर्जन भी कर रहे हैं और मंचों पर भी अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। उनमें से एक बड़ा नाम संजय झाला का भी है। उन्होंने हास्य रस जैसे
श्रेष्ठ रस को, जिसको लोग बहुत हल्के में लेते हैं, उसे अपने सृजन का विषय बनाया और कई पुस्तकें उनकी इस क्षेत्र में बड़ी चर्चित रही हैं। अभी उनकी नवीनतम कृति आई है हास्यम लास्यम। वो पहली कृति है जो 3 भाषाओं में प्रकाशित होकर के लोगों के, हमारे पाठकों के हाथों तक पहुंची है। उस संजय की विशेष बात यह है कि वो शब्दों को जड़ते हैं और शब्दों को जड़कर वो बेकार में कंकड़ कौड़ी की तरह से उनका उपयोग नहीं करते हैं। जहाँ तक उनके पुराणों का प्रश्न है, वेदों का प्रश्न है, हमारे इतिहास ग्रंथों का प्रश्न है, महापुरुष ऋषि मुनियों का प्रश्न है, मिथकों का प्रश्न है, उन सब में संजय की गहरी पैठ है। उसका कारण है उनके परिवार में संस्कृत की पृष्ठभूमि होना। उनका स्वयं का अध्ययन संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी का बहुत गहन है और उन्होंने मौलिक भाष्य भी छोटी छोटी बातों के प्रस्तुत कर दिए हैं। इन निबंधों में भी, हम इन्हें निबंध ही कहना उचित समझेंगे, उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया है। मौलिकता उनका विशिष्ट गुण है। कहीं से भी वो किसी चीज़ को उठा लेते हैं, उधार नहीं लेते, नकल नहीं करते। जो कुछ भी विचार उनके होते हैं वो मौलिक होते हैं। कई बार पुरानी नींव नया निर्माण की तरह से संजय अपने सृजन में आगे बढ़ते हैं। पुराने से पुराने मिथक वो उठाते हैं, वेदों तक चले जाते हैं। अंग्रेजी के साहित्य से भी वो कई बार चीज़ों को उठाते हैं और उन पर एक नई टिप्पणी प्रस्तुत कर देते हैं। हास्यम लास्यम उनकी यह कृति पाठकों को बहुत अधिक भाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक नया प्रयोग उनका है, इसीलिए वो विश्व रिकॉर्ड की पुस्तक में भी उन्हें शामिल किया गया और ये बहुत बड़े हमारे मंच के लोगों के लिए भी और मंच से इतर जो साहित्यकार और सृजनकार हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है और राजस्थान के लिए गौरव का विषय भी है कि हमारा एक ऐसा युवा लेखक इतने कम समय में ऐसा श्रेष्ठ उत्कृष्ट साहित्य प्रदान हमें कर सकता है जो विश्व साहित्य में अपना स्थान बना सकेगा। हम पुरानी पीढ़ी के सभी लोग संजय को शुभकामनाएं भी दे सकते हैं, आशीर्वाद भी देना चाहेंगे और ये भी कहना चाहेंगे कि नई पीढ़ी के लिए उन्होंने एक मानक प्रस्तुत कर दिया है। नई पीढ़ी चाहे तो उनके सृजन से बहुत कुछ सीख सकती है, प्रेरणा ले सकती है और इस विषय में जिसे हास्य को बहुत हल्का विषय समझा गया था उसको भी इस गंभीरता के साथ उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। इसके लिए संजय बधाई के पात्र है। हिंदी काव्य मंच के जाने माने कवि संजय झाला युवा कवि होते हुए भी इतने ख्यात प्राप्त कर चुके हैं कि उनका नाम बड़े कवियों में लिया जाता है। अभी उनकी एक पुस्तक निकल रही है हास्यम लास्यम। ये पुस्तक 3 भाषाओं में है, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी में, और ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम आया है। इस किताब में उन्होंने स्वस्थ जीवन मूल्यों की स्थापना का प्रयास हास्य और व्यंग के माध्यम से किया है। उनका हास्य ध्वंसात्मक नहीं है, सकारात्मक है, मनोरंजक है और समाज को सुंदर बनाने वाला है। दिनकर जी ने लिखा कि बड़ी कविता वही जो विश्व को सुंदर बनाती है। जो समाज के अंदर गुदगुदी पैदा करे और कुछ अच्छा समाज को संदेश दे, वो कविता श्रेष्ठ होती है। तो उस दृष्टि से संजय झाला की एक पुस्तक मुझे पूरा विश्वास है कि बड़ी सफल होगी और इसका बड़ा स्वागत होगा समाज में। जो मंच के कवि हैं उनकी कविता श्रोता सुन के और भूल जाते हैं, लेकिन जो पुस्तक छप जाती है वो हमेशा उनको पढ़ने के लिए मिलती रहती है और वो स्थायी हो जाती है। उस दृष्टि से भी मैं संजय झाला को बहुत बधाई देता हूँ और जीवन में सफलता की कामना करता हूँ कि वो ऐसे ही लिखते रहें और यश कमाते रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद। देखना। नमस्कार, मैं रेखा यादव नेपाल से। मैं पार्लियामेंट मेंबर हूँ, कुछ कलम भी चलाने की कोशिश भी करती हूँ। आज मैं सर्वप्रथम शुभकामना एवं बधाई देना चाहती हूँ कवि संजय झाला जी को, जो व्यंग्य के लिए विख्यात हैं और उनका हमेशा लेख से कुछ न कुछ नई बातें सीखने को मिलती है और उनकी लेखन में इतनी अच्छी भाषाएं प्रस्तुत होती है, भावनाएं प्रस्तुति होती है कि जिसकी जो मन मोह लेता है। उनको मैं व्यंग्यकार कहूँ या किसी के लिए मैसेज देने वाला मैसेंजर कहूँ, क्या कहूँ समझ में तो नहीं आता है। फिर भी मैं उनका जब भी लेख देखती हूँ, उनकी पुस्तक, उनकी पोएटिक ये सब देखती हूँ तो एकदम दिल से ही मैं उनको श्रद्धापूर्वक देखना भी चाहती हूँ और उनको मैं बहुत बहुत बधाई भी देना चाहती हूँ। बहुत बहुत बधाई, आगे के लिए शुभकामना भी, और यूं ही इनका कलम चलता रहे और भविष्य में भी आशा करती हूँ कि इनका कलम ऐसे ही चलते रहे, दुनिया को व्यंग्यात्मक रूप से कुछ अपनी मैसेज देते रहें और यूं ही उनका लेखन निरंतरता चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, फिर से शुभकामना, बधाई।